नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं आपका अभिजात क्लासेज पर। दोस्तों, अभी तक हम व्यंजन संधि के 4 भेदों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि का ही जो अन्य भेद है, जिसका नाम है अनुस्वार संधि, उसके विषय में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के विषय पर चर्चा करते हैं, जो है अनुस्वार संधि। तो आज हम अध्ययन करेंगे अनुस्वार संधि का, कि अनुस्वार संधि क्या होती है और कहां पर होती है। देखिए, सबसे पहले संधि पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसके सूत्र को देखते हैं। और इसका सूत्र क्या होगा, मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार है, ये क्या है, इसका सूत्र है। कौन सी संधि का, अनुस्वार संधि का, जो होता है मो अनुस्वार है। क्या होगा, मो अनुस्वार है। यदि हम इसकी वृत्ति की बात करें, इसकी वृत्ति क्या होगी, तो इसकी वृत्ति होगी दोस्तों मान तस्य पदस्या। क्या होगी, मान तस्य पदस्या अनुस्वार है। अनुस्वार है शाद हली। ये दो इसकी वृत्ति हो गई। ये क्या है दोस्तों, इसकी वृत्ति है कि मांतस्य पदस्या अनुस्वार है शाद अली। कहने का तात्पर्य हुआ कि पद के अंत में मैं के स्थित होने पर, पूर्व जो पद है उसके अंत में यदि मैं आता है, तो हम उस मैं का क्या कर देते हैं, अनुस्वार कर देते हैं। मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। कब हो जाता है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैं के बाद में कौन सा वर्ण आता है, तो मैं का हम क्या करते हैं, अनुस्वार। तो जानिए, देखिए हम यहां लिख देते हैं पदांत क्या हो। पदांत क्या हो दोस्तों, मैं हो। पदांत क्या हो, मैं हो। और इसके बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण हो। क्या हो, व्यंजन वर्ण। यहां लिखा है ना हली। हली का तात्पर्य यहाँ पर है हल से, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन। तो इसका तात्पर्य हुआ कि पदांत मैं हो और मैं के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, तो हम इस मैं का क्या कर देते हैं, अनुस्वार कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अनुस्वार कर देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये हमने देखा मो अनुस्वार सूत्र का क्या अभिप्राय है, या हम कहें अनुस्वार संधि क्या होती है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पद के अंत में मैं हो और उसके बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण हो, तो हम क्या करते हैं, इस मैं का अनुस्वार कर देते हैं। यही है अनुस्वार संधि। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। तो देखिए एग्जाम्पल इसके, हरिम धन वंदे, ये दो इसका पहला एग्जाम्पल। यहां क्या कहा, पद के अंत में क्या हो, मैं हो। ये आ रहा है मैं, और इस मैं के बाद में क्या होना चाहिए, कोई भी व्यंजन वर्ण हो, तो हम इस मैं का क्या कर देते हैं, क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हरिम वंदे। क्या हो गया, हरिम वंदे। इसी तरह देखिए प्रियम वद। तो ये क्या बन जाएगा, प्रियम वद। मैं आ रहा है और मैं के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण हो, तो हम मैं का क्या कर देते हैं, अनुस्वार कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए सत्यम धन वद। मैं आ रहा है और मैं के बाद में व्यंजन वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, सत्यम वद। देखिए हरिम धन वंदे बन गया हरिम वंदे। इसी तरह प्रियम धन वद हो गया प्रियम वद। सत्यम धन वद हो गया सत्यम वद। इसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल, रामम धन नमामि।
मैं आ रहा है और मैं के बाद क्या आ रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो हम इस मैं का क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे और ये बन गया रामम नमामि। क्या बन गया दोस्तों, रामम नमामि। इसी तरह यदि अन्य एग्जाम्पल देखें, देखिए त्वम, त्वम धन पटसी, त्वम धन पटसी। मैं आ रहा है, मैं के बाद में व्यंजन वर्ण हो तो हम क्या करेंगे, इस मैं का अनुस्वार कर देंगे, ये बन गया त्वम पटसी। क्या हो गया, त्वम पटसी। ये है अनुस्वार संधि का पहला सूत्र, पहला सूत्र। एक बार फिर से देखिए, अनुस्वार संधि का अध्ययन हम कर रहे हैं जिसका सूत्र होता है मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है। यदि हम यहां भी इसकी वृत्ति की बात करें तो होगी माल तस्य पदस्या अनुस्वार है साद हली। कहने का तात्पर्य हुआ कि पद के अंत में क्या होना चाहिए, मैं हो और उसके बाद कोई भी हल वर्ण आता है या हम कहें कोई व्यंजन वर्ण आता है तो हम मैं का क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे। इधर हमने एग्जाम्पल देखे। अब देखिए, अनुस्वार संधि को पहचानना बिल्कुल ही सरल है। यदि आपको संधि विच्छेद दिया हुआ आ जाए और इसका संधि उत्पत्ति बनाए तो आपको पता है मैं आ रहा है और मैं के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाता है तो आपको क्या करना है, मैं का अनुस्वार कर देना है। मान ली ये नहीं है और संधि युक्त पद दिया हुआ है और हमसे पूछे इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो जो अनुस्वार लगा है उस अनुस्वार को नीचे ले आओ और उस अनुस्वार की जगह आपको क्या करना है, हलंत में लिखना है और वहीं से इसके टुकड़े कर दो। बिल्कुल सरल। और यदि इसमें पूछ ले पद देकर इसमें कौन सी संधि है तो बिल्कुल सरल है, अनुस्वार आपको दिख रहा है, इसका मतलब अनुस्वार संधि है। ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले हरिम वंदे, इस संधि युक्त पद में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है तो कौन सा होगा, मो अनुस्वार है। ये था इसका पहला सूत्र। चलिए इसके एक अन्य सूत्र पर और चर्चा करते हैं जो है नश्चा पदान्तस्य झलि। क्या होगा, नश्चा ए पदान्तस्य झलि। ये लो, इसका सेकंड सूत्र है नश्चा ए पदान्तस्य झलि। नश्चा ए पदान्तस्य, ए पदान्तस्य झलि। नश्चा ए पदान्तस्य झलि क्या होगा, नश्चा ए पदान्तस्य झलि। ठीक है। झल वर्ण कौन से होते हैं ये हम पहले काफी बार देख चुके हैं कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं, कल भी देखा था और इससे जो पिछला वीडियो था उसमें भी हमने बात की थी। चलो अब बात करेंगे इस सूत्र की वृत्ति क्या होगी। तो इसकी वृत्ति होगी नश्ये मश्ये च ए पदान्तस्य। क्या होगा, नश्ये मश्ये च ए पदान्तस्य। नश्ये मश्ये च ए पदान्तस्य झलि। क्या, झलि। ठीक है। नश्ये मश्ये च ए पदान्तस्य झलि। यदि लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हैं अनुस्वार, अनुस्वार शाद, अनुस्वार है शाद। ठीक है, बस इतना लिखोगे तो भी चलेगा। सेकंड सूत्र हम देख रहे हैं नश्चा ए पदान्तस्य झलि। नश्चा ए पदान्तस्य झलि और इसकी वृत्ति क्या होगी, नश्ये मश्ये च ए पदान्तस्य झलि अनुस्वार है शाद। कहने का तात्पर्य हुआ कि नश्ये और मश्ये मतलब पद के अंत में क्या हो, न हो या मैं हो। पद के अंत में न और मैं हो और पद के साथ ए पदांत और उसके बाद में कोई झल वर्ण हो, मतलब झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला कोई भी वर्ण हो तो हम मैं और न को क्या कर देते हैं, अनुस्वार कर देते हैं। क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे। चलिए इसको इस तरीके से देखते हैं कि ए पदांत
क्या हो, ए पदांत में अथवा न हो। ए पदांत क्या हो, में या न हो, और उसके बाद में कोई भी झल वर्ण हो। क्या हो, झल वर्ण हो। अब आपको काफी बार बता चुके हैं झल वर्ण कौन से होते हैं, वह फिर से देख लिए। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, या से और है, ये होते हैं, ये क्या है, झल वर्ण है। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का, आपको पता है 5 वर्ग होते हैं, कैचे, कुचु, टुतु, पु, कैवर्ग, चैवर्ग, तैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। उनका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, और साथ में जो उसमें व्यंजन है वो, ये किसके अंतर्गत आते हैं, झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो समझ में आ गया, ए पदार्थ में या न हो और उसके बाद में कोई भी झल वर्ण आ जाता है तो हम इनकी जगह क्या कर देते हैं, क्या कर देंगे, कौन सी संधि का हम अध्ययन कर रहे हैं, अनुस्वार संधि का, तो इसको क्या कर देंगे, अनुस्वार में बदल देते हैं। ठीक है, ये पढ़ा हमने दूसरा सूत्र, नश्चा ए पदांतस्या झली, मतलब ए पदांत में और न हो और उसके बाद में कोई झल वर्ण आता है तो हम इनका भी क्या कर देते हैं, अनुस्वार कर देते हैं। चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के विषय में चर्चा करें। तो एग्जाम्पल है इसके, देखिए पहले एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल यसाम धन सी, क्या है, यसाम धन सी। देखना यहाँ पर क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, और मैं के बाद में क्या है, कोई भी क्या हो, झल वर्ण हो, तो यहाँ झल वर्ण क्या आ गया, से। तो हम इस न का क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, और ये बन जाएगा यशांसी। क्या बन गया, यशांसी। इसी तरह यदि हम बात करें तो देखिए मनान धन सी, ठीक है, यहां पर भी क्या आ रहा है, न है, और न के बाद में झल वर्ण आ रहा है, तो इस न का हम क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, और ये बन गया मनांसी। क्या बन गया, मनांसी। ठीक है, हन धन शैते, तो ये क्या बन जाएगा, हन शैते। क्या बन गया, हन शैते। इस न का हमने क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया। इसी तरह बात करें मन धन शैते, तो क्या बन जाएगा, मन शैते। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल की हम नीचे बात करते हैं। जैसे देखना, एक एग्जाम्पल है खम धन डह, मैं आ गया, और मैं के बाद में क्या आ गया, वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इस मैं का क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, और ये बन जाएगा खंड है। क्या बन गया, खंड है। इसी तरह देखिए अम धन गह, क्या बन जाएगा, अंग है। क्या बन जाएगा, अंग है। ठीक है, इसी तरह देखिए नम धन शैती, मैं है और उसके बाद झल वर्ण है, तो इस मैं का हम अनुस्वार कर देंगे, और ये बन जाएगा नन शैती। क्या बन जाएगा, नन शैती। तो इस तरीके से हमने बात की जो अनुस्वार संधि का जो दूसरा सूत्र है, निश्चा ए पदांतस्य झली, उनके उदाहरणों के विषय में। देखिए आज हमने बात की है अनुस्वार संधि के विषय में, और हमने देखा कि अनुस्वार संधि के 2 सूत्रों का अध्ययन किया है। पहला सूत्र था मो अनुस्वार है। क्या था, मो अनुस्वार है। इसके अंतर्गत हमने बात की कि पद के अंत में मैं हो और मैं के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो हम मैं का क्या कर देते हैं, अनुस्वार कर देते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए। दूसरा सूत्र हमने
देखा कि नश्चा ए पदांतस्य झली, इसका तात्पर्य यह होता है कि यदि पद के अंत में मैं और न हो, क्या हो, ए पदांत यदि मैं और न हो और उसके बाद में कोई झल वर्ण आ जाए तो वहां हम मैं और न का भी क्या कर देते हैं, अनुस्वार कर देते हैं। और इसके अंतर्गत हमने अभी कुछ एग्जाम्पल पर प्रकाश डाला। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, मान लो मैं के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आता है तब तो हम उसका क्या कर देते हैं, अनुस्वार कर देते हैं। लेकिन यदि मान लो मैं के बाद में कोई स्वर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम वहां क्या कर देते हैं, संयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, संयोग कर देते हैं। जैसे देखिए अहम धन अत्र, अहम धन अत्र, यहां मैं तो आ रहा है लेकिन इस मैं के बाद में व्यंजन नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनका संयोग कर देते हैं और इस स्वर को इस मैं के अंदर मेरे ये बन जाएगा अहमत्र। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे संयोग। क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे संयोग। तो ध्यान रखना, मैं के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आता है तो वहां हम उसका अनुस्वार कर देते हैं मैं का, लेकिन मैं के बाद कोई स्वर आ जाता है तो वहां हम क्या कर देते हैं, उसका संयोग कर देते हैं और उस स्वर को उस मैं के अंदर मिला देते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की थी अनुस्वार संधि की। आशा करता हूं आपको संधि अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी इससे संबंधित यदि कोई भी डाउट आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, अगली क्लास में उसका समाधान जरूर करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।